बाबा साहब का जितना सम्मान दलित समुदाय करता है, शायद ही दलित समुदाय किसी और का करता हो। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन लोगों ने इसका क्या मीनिंग निकाला? संघर्ष पहले करो, उसके बाद संगठन बनाओ। शिक्षित बनो या ना बनो। और बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी, जिस पर दलित समुदाय को काम करना था, जिस विचारधारा को लेकर उन्हें आगे बढ़ना था, वो विचारधारा पूरे तरीके से उलट कर रख दी। और ये कहानी किसी एक स्टेट की नहीं, पूरे भारत में ऐसा देखा जा सकता है। बाबा साहब ने अगर ये बात कही थी, जिसको सीरियसली लेना था, सीरियसली इसको समझना था, तो पता चलता कि इसके पीछे उनके पूरे जीवन का अनुभव था। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप किसी चोर से बात करोगे, तो वो आपको चोरी की टेक्निक्स बताएगा। किसी शराबी से बात करोगे, तो वो आपको शराब के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में बताएगा। लेकिन वहीं आप एक शिक्षित व्यक्ति से अगर बात करोगे, तो वो आपको शिक्षा के बारे में बताएगा। और इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को सर्वोपरि माना। इस शिक्षा की ही बदौलत आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महामानव की श्रेणी में हैं। और इसलिए उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ना कि संघर्ष करके दलित, महादलित, मंच, महामंच, ये संघ, वो संघ बनाने में समय बर्बाद करो। संघर्ष करने से पहले, संगठित होने से पहले शिक्षित होना ज़रूरी है। ये बात क्यों दलित समुदाय नहीं समझ पाया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अगर बिना शिक्षा के संगठित होकर संघर्ष करोगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप भटक जाओगे। समाज का कोई होशियार, पढ़ा-लिखा व्यक्ति आपका गलत इस्तेमाल करेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पढ़िए और पढ़कर संघर्ष कीजिए, तभी बात बनेगी और तभी वास्तव में बाबा साहब ने जो कहा था, वो पूरा होता नज़र आएगा। वरना तो बनाते रहो पार्टियाँ, बनाते रहो अलग-अलग नाम के दल बाबा साहब के नाम पर, जिससे होने वाला कुछ नहीं है।